आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड फोर्थ राउंड के बारे में कि फोर्थ राउंड हमारा कब से शुरू होने वाला है 2026-27 में। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी फोर्थ राउंड की, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी डीएड का थर्ड राउंड का मेरिट लिस्ट हमारा अनाउंस किया गया है, जो कि 20 जुलाई को अनाउंस कर दी गई है और 25 जुलाई तक इसके एडमिशन होंगे। अगर आपको पसंद का कॉलेज मिल गया है तो आपको एडमिशन फीस सबमिट करके एडमिशन ले लेना है। अगर आपको पसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो फिर आपको फोर्थ राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करनी होती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो भी आपको फोर्थ राउंड में नई चॉइस फिलिंग करनी होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि फोर्थ राउंड कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फोर्थ राउंड जब स्टार्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नोटिस आया था, लेकिन उस नोटिस में क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके क्लियर एडिट करके आपके सामने जो डेट है वो लेकर आऊँगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, थर्ड राउंड हमारा जो कि फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से 25 जुलाई को। ठीक है, और यहीं पर हमारा जो फोर्थ राउंड है जो स्टार्ट होने वाला है, फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड का यहाँ पर टाइम टेबल आ चुका है। हम यहाँ पर सबसे पहले फोर्थ राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर जो कि मैंने राइट किया हुआ है, ये हमारा फोर्थ राउंड का शेड्यूल है। 28 जुलाई से स्टार्ट है, 30 जुलाई तक चलेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग। देखिए 28 से 30 तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, 31 को इसको स्किप कर देना है। ठीक है, और फिर 3 अगस्त को हमारी आ जाएगी मेरिट लिस्ट। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो हमें 6 अगस्त तक अपना जो एडमिशन लेना है, यानी कि 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक यहाँ पर एडमिशन होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, आपको शेड्यूल पता चल गया। 28 जुलाई से हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट है, 6 अगस्त तक चलेगा। अब जो फोर्थ राउंड आएगा ना, फोर्थ राउंड का यहाँ पर नाम चेंज होकर आएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो हमारा थर्ड राउंड था, फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड था, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के नाम से ही आया था। लेकिन यहाँ पर जो चौथा राउंड होगा और जो हमारा पांचवा राउंड होगा वो आएगा सीएलसी के नाम से। ठीक है, सीएलसी 1 और सीएलसी 2, या आप कह सकते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, सीएलसी का मतलब होता है संस्था स्तर की ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि जो प्रोसेस होती है वो पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ से होती है, कॉलेज से होती है। सीएलसी का पूरा नाम होता है, सी से हो जाता है कॉलेज, एल से लेवल, सी से काउंसलिंग, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि 3 काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद जो चौथी से काउंसलिंग होगी, 5वीं काउंसलिंग होगी, वो सीएलसी के नाम से की जाएगी, जैसे कि संस्था स्तर की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इस अवसर पर आप देखो को पंजीयन एवं शॉर्ट चॉइस फिलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अब यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, एडमिशन प्रोसेस वो बताऊंगा मैं 2025 के आधार पर। ठीक है, जिस तरह से 2025 में फोर्थ राउंड का एडमिशन हुआ था, फिफ्थ राउंड का एडमिशन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से 2026 में भी होगा। लेकिन 2026 में उसका जो शेड्यूल तो आ गया है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस नहीं आई, इसलिए हम 2025 की एडमिशन प्रोसेस को अभी देखेंगे। ठीक है, तो 2025 में इस तरह का एक नोटिफिकेशन आया था और यहाँ पर लिखा गया है, डीएलएड में चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउंसलिंग में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है। अब यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझोगे तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को समझोगे ना, यानी कि इस रूल्स को समझोगे तो आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पर रूल्स प्राइवेट के लिए अलग हैं और सरकारी के लिए अलग हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि एसपीजी चैनल पर नोटिफिकेशंस की भाषा में नहीं समझाया जाता है, अपनी भाषा में समझाया जाता है। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए मैंने जो नोटिफिकेशंस है उस नोटिफिकेशंस को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो डीएड फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड सीएलसी राउंड के नाम से आएगा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। कब से कब तक चलेगी, 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 6 अगस्त तक चलेगा। 28 जुलाई से 6 अगस्त तक हमारा फोर्थ राउंड चलने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पर एमपी के स्टूडेंट तो एडमिशन लेंगे, साथ ही जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगी, तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जैसे कि फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में होती थी, ठीक उसी प्रकार से होगी। रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंटों को नहीं करना है, जो फ्रेशर हैं यानी कि पहली बार फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंटों को करनी होगी, जिसका चार्ज रहेगा 100 रुपये। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा, जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा, पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। ठीक है, जिस तरह से अभी तक फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड का प्रोसेस था, थर्ड राउंड का प्रोसेस था, ठीक उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है हमारा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हो कंप्लीट होता था, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती थी। तो यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ें लिखी है। इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है, जो कि कॉलेज में ही आती है, यानी कि ऑफलाइन आती है। हम ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। अभी तक क्या होता था कि जो फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आती थी, वो ऑनलाइन आती थी, जैसा कि 20 जुलाई को आई थी। आप ऑनलाइन चेक कर सकते थे। लेकिन जो फोर्थ राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो फिफ्थ राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, वो ऑनलाइन नहीं आती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। यानी कि कैसे आती है? वो ऑफलाइन आती है। जब ऑफलाइन आती है तो कहाँ पर आएगी? फिर आएगी वो कॉलेज में, यानी कि हमें कॉलेज में जाकर के ही चेक करनी होगी अपनी। हमने चॉइस फिलिंग में, जैसे कि हमने चॉइस फिलिंग में 10 कॉलेज फिल किए, तो उन 10 कॉलेज में जाकर के हमें ये चेक करना होगा। उन्हीं 10 कॉलेज में मैनुअल आपको जाना है फिजिकली, और चेक करना है क्या आपके कॉलेज में हमारी लिस्ट आई है, क्या आपके कॉलेज में हमारा नाम आया है, क्या आपके कॉलेज में नाम आया है। तो आपको इस तरह से चेक करना होगा। इसलिए जब आप फोर्थ राउंड की चॉइस फिलिंग करोगे ऑनलाइन, तो आप केवल उन्हीं कॉलेज को ऐड करना जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फालतू के 10, 15, 20, 25 कॉलेज ऐड नहीं करना। आप वहीं 5 से 10 कॉलेज ये ऐड करना जिन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर मान के चले आपने 50, 60, 100 कॉलेज ऐड कर दिए, क्या आप 60, 50, 60, 100 कॉलेजों में फिरोगे? नहीं ना। केवल आप जिन कॉलेजों में जा सकते हैं मैनुअली फिजिकली, केवल वहीं कॉलेज ऐड करने होंगे। आगे लिखा हुआ है, हमें एडमिशन के लिए उन कॉलेजों में जाना होता है जिन कॉलेजों को हमने चॉइस फिलिंग में भरा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन नहीं आएगी तो फिर ऑफलाइन आती है, ऑफलाइन आएगी तो एडमिशन के लिए हमें उन कॉलेजों में जाना है जिन कॉलेजों में हमने चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज फिल किए हैं। तो चॉइस फिलिंग में केवल वही कॉलेजेस को फिल करना जिन कॉलेजों में आप जा सकते हैं। सभी कॉलेजों में जाना है। मान के चलिए मैंने 5 कॉलेज हैं, 5 कॉलेज फिल किए चॉइस फिलिंग में, तो मैं क्या करूँगा, अब उन सभी 5 कॉलेजों में जाऊँगा और डॉक्यूमेंट जमा करूँगा। ठीक है? डॉक्यूमेंट जमा करूँगा जिसमें हमारी 12वीं की मार्कशीट इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मेरिट इसी से बनती है। ठीक है? और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट हो गई। ठीक है? ये तो इम्पोर्टेंट है। ये साथ ही हमारा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो-जो चीज़ें यूज़ की हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ले जाना। ठीक है? इसके बाद कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और लिस्ट को कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। हमने चॉइस फिलिंग में 5 कॉलेज फिल किए। ठीक है? मैं क्या करूँगा, इन पाँचों कॉलेजों में जाना है मुझे। पाँचों कॉलेजों में मैनुअली जाऊँगा और सभी कॉलेजों में अपने डॉक्यूमेंट है वो दे दूँगा। मैंने अगर 5 कॉलेज फिल किए हैं, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट के 5 सेट बनाने हैं और उन पाँचों कॉलेजों में जाना है। ठीक है? कॉलेज में जाने के बाद मैं डॉक्यूमेंट जमा करूँगा और डॉक्यूमेंट जैसे ही जमा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट आ जाएँगे और जैसे ही सब स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट आएँगे, उन सभी स्टूडेंट में से जिसकी ज़्यादा परसेंट होगी, उस उस स्टूडेंट की लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। तो अब मान के चलिए लिस्ट लग गई हमारी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर। अब नोटिस बोर्ड पर मान के चलिए मैंने 5 कॉलेज फिल किए थे, तो पाँचों कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगा दी जाएगी और आप उन पाँचों कॉलेजों में जाकर देखना, क्या इस कॉलेज में हमारा नाम आया? क्या इस कॉलेज में हमारा नाम आया? क्या इस कॉलेज में नाम आया है? सभी छात्रों को, यानी कि छात्रों को कौन-सा कॉलेज मिला है, इसे चेक करने के लिए छात्रों को उन सभी कॉलेजों में जाना होता है, जिन कॉलेजों में डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर लिस्ट में नाम आ जाता है, तो फिर फीस जमा करनी है। अगर लिस्ट में नाम आ गया, तो हमें उसी कॉलेज में हैंड टू हैंड फीस जमा कर देनी है। ठीक है? और प्राइवेट कॉलेजों की अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो फिर आपकी जो फीस जमा होगी, वो ऑनलाइन होगी, जैसा कि अभी तक होती आई है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो फीस कॉलेज में ही जमा होती है, जबकि सरकारी कॉलेज की फीस ऑनलाइन जमा होती है। ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फोर्थ राउंड, फोर्थ फिफ्थ राउंड की, सीएलसी राउंड की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन चलेगा। ठीक है? ऑनलाइन चलेगा। ठीक है? आपको चॉइस फिलिंग ऑनलाइन कर लेनी है। आपने मान के चलिए 2 कॉलेज की चॉइस नहीं किया, आप केवल 2 ही कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप 2 कॉलेज के अलावा कॉलेज में एडमिशन्स लेना ही नहीं चाहते। वो 2 कॉलेज कौन से? एक तो ए नाम का कॉलेज है, एक बी नाम का कॉलेज है। ठीक है? अब मैं इन दोनों कॉलेजों को चॉइस फिलिंग में फिल करूँगा। इसके बाद में इन दोनों कॉलेजों में जाकर के अपने समस्त डॉक्यूमेंट इस कॉलेज में जमा करूँगा। इसी प्रकार से इस कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करूँगा। मैंने क्या किया, इन कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। अब डॉक्यूमेंट आएँगे, मेरे भी गए, किसी और दूसरे स्टूडेंट के आएँगे, मान के चलिए 50 स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट आ गए। अब इन 50 स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा जिसकी परसेंट होगी, मान के चलिए किस कॉलेज में 10 सीट खाली हैं, 10 सीट खाली हैं, इसमें भी 10 सीट मान लेते हैं। तो 10 सीट खाली, तो 10 को ही एडमिशन्स दिया जाएगा। तो 50 में से 10 स्टूडेंट की जिसकी ज़्यादा परसेंट होगी, उसकी
कि एक लिस्ट बनाई जाएगी, यहाँ पर भी लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद में उस लिस्ट को क्या किया जाएगा, कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है उस नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा, यहाँ पर भी लगाया जाएगा, ठीक है। लिस्ट को लगा दिया गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कॉलेज पे लिखी है 2, तो मैं इस कॉलेज में भी जाऊँगा, इस कॉलेज में भी जाऊँगा और देखूँगा क्या मेरा इस कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर मेरा नाम आया, क्या इसमें मेरा नाम आया। मान के चलिए मुझे ए नाम के कॉलेज में एडमिशन्स मिल गया, मुझे मान के चलिए ए नाम के कॉलेज में एडमिशन्स मिले, यानी कि एडमिशन्स नहीं मिला, नोटिस बोर्ड पर मेरा जो नाम है वो लिखा गया है लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ तो फीस भरनी है एडमिशन्स के लिए, तो हम ऑनलाइन फीस भरेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पर आकर। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला होगा तो फिर आपकी जो फीस जमा होगी वो कॉलेज में ही जमा होगी। बस इतनी सी प्रोसेस है, सारी चीज़ समझ में आ गई। अब दोस्तों जो मैंने प्रोसेस बताई है वो अभी 2025 में और 2024 में जो प्रोसेस यूज की गई थी वो प्रोसेस बताइए, क्योंकि 2026 की अभी प्रोसेस नहीं आई है, उस केवल शेड्यूल आया है, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पर स्टेप नहीं बताए गए हैं क्या क्या होगा, लेकिन ज़्यादातर 100% चांस है कि 2024 वाली 25 वाली प्रोसेस को ही 2026 में अपनाया जाएगा। इसीलिए मैंने 2025 का जो प्रोसेस है पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद में आपने क्या सीखा कि आपको चॉइस फिलिंग में जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आप 50 कॉलेज फिल कर देते थे, आप 100 कॉलेज फिल कर देते थे, आप 40 कॉलेज, 30 कॉलेज फिल कर देते थे। अब आपको वो काम नहीं करना है। अब चॉइस फिलिंग में केवल वही कॉलेज फिल करनी है जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना। मान के चलिए 5 ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेजेस में ही मैं एडमिशन्स ले सकता हूँ, 5 में से अगर मेरा किसी एक कॉलेज में नाम आ जाए तो मैं एडमिशन्स ले लूँगा। इस तरह से आप कॉलेज छाँटते हैं, इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग वही कॉलेज फिल करनी है जिन कॉलेजेस में एडमिशन्स लेना है, फालतू के कॉलेज ऐड नहीं करने, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी डाउट इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ ही सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।